हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलो एलिन्स के एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मतलब इसमें हम लोग इनके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। वैसे भी आपने क्लास 11th में नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे जब चैप्टर वाइज पढ़ना है तो हम लोग यहाँ पे सभी के नॉमेनक्लेचर भी देखते चलते हैं। तो वही नॉमेनक्लेचर देखते हैं इनके। तो आपको हमने बताया था कि नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली दो नाम पढ़ना आप लोगों को, कॉमन नेम और उसका IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ मोनोहेलो एल्केन्स। मोनोहेलो एल्केन्स, एल्केन्स को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग हेलो एरिन्स को जो है इसके बाद देखते हैं। तो इन केस ऑफ मोनोहेलो एल्केन्स क्या है, इसमें जो आपको मिलेगा इनका देखिए क्या क्या चीजें तो मिलेंगी आपको। इनका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम जो इनका होगा वो होगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। और इनका जो IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम वह होगा हेलो एल्केन्स। हम बात कर रहे हैं मोनोहेलो एल्केन्स, मतलब जिसके पास मोनो का मतलब होता है वन, जहां पे एक हेलोजन वाले कंपाउंड होते हैं। तो कॉमन और IUPAC दो नाम पढ़ते हैं। तो हम लोग ऐसे एग्जांपल देखते हैं मोनोहेलो एल्केन्स कौन से हैं। जैसे आपको दिया गया है सपोज इस तरह, देखिए CH3 CH2Cl दिया गया है, दो ही कार्बन है। तो यहाँ पे दो कार्बन का मतलब कितने कार्बन का, L का मतलब होता है कार्बन, यहाँ पे तो दो कार्बन का L का मतलब H, और इसमें YL जोड़ देंगे, एल्काइल ग्रुप है इतना, और साथ में हैलाइड का मतलब Cl, यहाँ Cl तो क्लोराइड, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। ऐसे IUPAC की बात करोगे आप, ये हो जाएगा क्लोरोएथेन, दो ही कार्बन है, Cl एक ही है। अगर यहाँ से फर्स्ट सेकेंड, अगर Cl यहाँ तो यहाँ भी फर्स्ट आता, तो नंबरिंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं केवल क्लोरोएथेन, यानी कि यहाँ पे क्लोरो को एज अ प्रीफिक्स लिया गया साइड चेन के रूप में। तो क्लोरो हो गया, और एथ मतलब आप जानते ही हो, यहाँ पे L का मतलब होता है वर्ड रूट, कार्बन के नंबर्स, यहाँ दो कार्बन तो एथ, और ये आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो यहाँ पे ऐड कर दिया गया एन, और हेलो यहाँ यूज किया गया किस रूप में, एज अ प्रीफिक्स, मतलब साइड चेन के रूप में। ऐसे ही CH3 CH2 CH2Cl दिया होता अगर तीन कार्बन है, और आपको बता दें हम जब तीन या तीन से ज्यादा कार्बन, 3 और मोर, तो इस कंडीशन में याद रखना नॉर्मल, जब कॉमन नेम यूज करना आप उस वक्त उनके नाम के साथ नॉर्मल लगा देना। स्ट्रेट चेन के लिए नाम क्या लगेगा, नॉर्मल, मतलब ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। देखिए एल्काइल हो गया, तीन तो प्रोपाइल, और हैलाइड है Cl तो क्लोराइड। वैसे ही यहाँ पे हेलो एल्केन्स, हेलो मतलब क्या, तीन कार्बन है, यहाँ पे अब नंबरिंग का मतलब होगा, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमर्स में भी Cl इस पे अगर आ जाए तो इसकी पोजीशन बदल जा रही है, तो यहाँ पे नंबरिंग का मतलब होगा। तो आप ऐसे करना, देखिए हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। यहाँ पे 1 पे Cl है, ये हो जाएगा 1। यह लोकेंट कहलाता है, जो नंबर किसी की पोजीशन को बताए, लोकेशन बताने वाले नंबर को आप बोलेंगे लोकेंट, तो 1 पे है, ये हो जाएगा 1 क्लोरो, और तीन कार्बन के वर्ड रूट, तीन को आप बोलते हैं प्रो। ये सभी कार्बन एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, तो आप यहाँ पे यूज कर देंगे प्रोपेन ऐसे। और ये कंपाउंड कैसे मिलता, CH3 यहाँ पे CH और Cl लगा होता। आपको बता दें ये कंपाउंड ऐसे भी लिखा मिल सकता है, CH3 का होल ट्वाइस CH Cl, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया था आपको, जब एक ही कार्बन पे दो CH3 होते हैं तो इनके कॉमन नेमिंग की शुरुआत आप आइसो से करना। किससे, आइसो। तो आइसो हो गया, कार्बन है तो इसमें 3, तो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ये हो गया आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसका एक नाम और भी फेमस है, जिस कार्बन पे Cl है वो कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं, और जो कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से कनेक्ट होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो आप उसके नाम की शुरुआत से कर सकते हैं। और इसमें कुल कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 क्या बोलते हैं, प्रो
प्रोपाइल हो जाएगा और क्लोराइड, ऐसे नाम यूज कर सकते हैं आप। देखिए आइसो, यहाँ पे आइसो का मतलब सेम होता है, दो सेम हो गए, 2CH3। अब यहाँ पे आते हैं और जानते हैं IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे IUPAC के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचाननी होती है। और इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या ये हो जाएगा, इसमें 1, 2 और एक 3, 3 कार्बन हो गए। अब इसमें 3 कार्बन मतलब क्या, प्रो हो गया, और 2 पे साइड चेन NCl है, 2 क्लोरो, साइड चेन का नाम हो गया। इस वर्ड रूट पे आते हैं, वर्ड रूट पे 3 कार्बन, 3 मतलब क्या, प्रोप बोलते हैं। और सभी क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अटैच्ड है, सैचुरेटेड चेन है, यहां पे लगा देंगे आप प्रोपेन। और एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां मिल जाए आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए CH3 CH CH2Cl, यहाँ पे Br लेते हैं, डिवीजन चेंज कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या नाम होगा इसका, पहले कॉमन नेम एल्केहाइड्स पे आते हैं। तो सबसे पहले आप इसे आइसो बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। एक ही कार्बन पे 2 CH3 हैं, जब एक ही कार्बन पे 2 CH3 होते हैं तो आप इनके नाम क्या बोल सकते हैं, आइसो शुरू कर सकते हैं। ये हो जाएगा आइसो। कितने कार्बन टोटल है, 4, देखिए 4 कार्बन है। 4 मतलब क्या, ब्यूट, वाइल एट द ब्यूटाइल, और Br है तो ब्रोमाइड, राइट यहाँ क्या जाएगा, ब्रोमाइड। गुड, ऐसे पहचानते हैं। और इसका एक नाम और भी आ सकता है, क्या क्या हम इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं, नहीं। टर्सरी बोल सकते हैं, नहीं, केवल प्राइमरी। इसको कुछ लोग इस नाम से बोलते हैं, देखिए ऐसे, जिस कार्बन पे Br 1 डिग्री है ना, ये प्राइमरी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। प्राइमरी 1 डिग्री, क्या 1 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसे नाम भी कुछ यूज करते हैं। IUPAC पे आते हैं, और आप जानते हैं IUPAC के लिए क्या नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग के पहले पेरेंट चेन पहचानना होगा, लॉन्गेस्ट कॉन्फ्रेंस चेन। देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि ए है आपकी पेरेंट चेन। देखिए ऐसे, ये हो गई पेरेंट चेन। तो इसमें साइड चेन, देखिए साइड चेन आपके पास में है, फर्स्ट पे है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो क्या देखिए, यह अब 2 साइड चेन इसमें हो गई। इस कंपाउंड में साइड चेन कितनी, 2 हो गई, एक Br है और एक CH3 है। इसका नाम है ब्रोमो, B से स्टार्ट है, एंड इसका नाम स्टार्ट हो रहा है मिथाइल M से। तो अल्फाबेटिकली B पहले आता है, तो यहाँ क्या चलेगा, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख देना है, पहले इसका नाम होगा 1 ब्रोमो एंड 2 मिथाइल, एंड आफ्टर दैट वर्ड रूट पे कितने कार्बन है, 3 मतलब प्रो के बाद क्या होता है, एन मतलब सभी कार्बन जो पेरेंट चेन में है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से हैं, तो ये हो जाएगा एन। आपको याद रखना है, नंबर और नाम के बीच में यह डैश लगाना मत भूलना। अगर नंबर 2 नामों के बीच में है, दोनों तरफ डैश रहेगा। एक और देखिए, ऐसे लिखा मिल जाए, CH3 CH2, अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई कंपाउंड, तो अब आपको जानना है, क्या सबसे पहले जैसे हम लोग आइसो यूज करते आ रहे थे, क्या इसको आइसो बोल सकते हैं, क्या आइसो बोल सकते हैं, बोलिए कोई, नहीं, आइसो नहीं बोल सकते। आइसो बोलने के लिए आइसो का मतलब सेम होता है, दो जब एक ही कार्बन पे यानी CH पे 2 CH3 हो, यानी एक ही जो CH देखिए है 2 CH3 थे, जब एक ही कार्बन पे 2 CH3 होते हैं तब उनके नाम की शुरुआत आप करोगे आइसो से। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ही कार्बन पे 2 CH3 नहीं है, बल्कि एक कार्बन पे एक CH3 है, एक C2H5 है, नहीं CH2CH3 है, इसलिए यहाँ पे आइसो यूज नहीं करेंगे। तब क्या यूज करेंगे सर, देखिए तो यहाँ पे आप यूज कर लेना क्या, देखिए जिस कार्बन पे हेलोजन मतलब आई आयोडाइड है वो सेकेंडरी कार्बन है, तो आप सेकेंडरी बोल ही सकते हैं। सेकेंडरी 2 कार्बन कितने हैं, 4 मतलब ब्यूट बोल दिया, वाई जोड़ लीजिएगा, ब्यूटाइल हो गया, हाइड्रोजन में आई है तो आयोडाइड, ऐसे इसका नाम हो गया।
अब इस पे आते हैं इसके IUPAC पे। IUPAC करने के लिए आप जानते हो पेरेंट चेन पहचानी होती है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन। देखिए 1 2 3 4 या 1 2 3 4 4 कार्बन है, चारों कॉन्टिन्यूअस है, मतलब पेरेंट चेन में 4 कार्बन। इसके बाद नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें? नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करना जहां से साइड चेन नजदीक होगी, पास में होगी। यहां से अगर ये आई साइड चेन हो गई या सेकंड पे है, यहां से 1 2 थर्ड पे आ रही है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा फोर्थ। तो अब यहां पे देखिए 2 पहले क्या साइड चेन इस पे 2 पे है, 2 फिर डैश आयोडो, आयोडो हो गया। फिर कितने कार्बन है? 4 क्या बोलते हैं? ब्यूट, ब्यूट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या ए ब्यूटेन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वन। इस तरह से कुछ और नाम इससे आपको मिल जाए, ऐसे लिखा हुआ CH3 CH3 CH3, यहां Br लिखा हो। या ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक कंपाउंड ऐसे लिख के मिल जाए, CH3 का होल थ्रायस CBr, यानी कि इस कार्बन पे 3 CH3 है तो CH3 और CH3 का होल थ्रायस, इसी कार्बन Br हो गया, ऐसे लिखा आ सकता है। अब इसका नाम देखिए, पहले कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड होता है। एल्काइल कितने कार्बन है? 4 मतलब क्या? ब्यूट, ब्यूटाइल हो गया। इसमें एक खास बात और याद रखना, जब जैसे एक ही कार्बन पे 2 CH3 होते थे तो उसके नाम की शुरुआत आप आइसो से करते थे, ऐसे ही जब एक ही कार्बन पे 3 CH3 होंगे तो इनके नाम की शुरुआत नियो से करोगे, NEO, नियो। हमने इस पे कंप्लीट लेक्चर लिया है, वहां पे बताया था रीजन भी। खैर जो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में नियो का मतलब था नया, ठीक है। बट यहाँ पे जो है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नियो का कहाँ यूज करेंगे? जब एक ही कार्बन पे 3 CH3 होंगे। क्लियर? जैसे देखिए ये हो जाएगा नियो, इस केस के लिए नियो हो गया। देखिए एक कार्बन जो है डायरेक्ट 3 CH3 कंटेनिंग है कि नहीं, इस वजह से नियो। कुल कार्बन कितने हैं? 4 मतलब क्या हो जाएगा? ब्यूट, ब्यूट और फिर वाई लगाना ही है, ब्यूटाइल। Br है तो ब्रोमाइड। ठीक है, इसका एक नाम और फेमस है क्या? हाँ देखिए, जिस कार्बन पे Br आपने लिखा हुआ है वह कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से, एक इधर है, एक इधर है और एक यहाँ पे है, 3 कार्बन से अटैच है कि नहीं? और जो कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है उसे आप टर्सरी बोलते हो क्या? तो टर्सरी हो गया, टर्सरी। और कितने कार्बन है? 4, तो टर्सरी ब्यूटाइल। एक नाम और आ जाएगा टर्शियरी ब्यूट, ब्यूटाइल, ब्रोमाइड। एक नाम इसका और हो जाएगा देखिए इस तरीके से, आसान है। अब इसके IUPAC पे आते हैं। IUPAC के लिए क्या चाहिए? पेरेंट चेन एंड आफ्टर दैट नंबरिंग। पेरेंट चेन पहचानिए, कितने कार्बन इसमें हैं? लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3 हो सकता है, या 1 2 3 हो सकता है, या फिर 1 2 3। कंटिन्यूअस 3 कार्बन है, 3 से ज्यादा लंबी पेरेंट चेन नहीं बन सकती। इसका मतलब अगर आप चाहें तो इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और इसको थर्ड मान लें, है ना। और इससे 2 साइड चेन हो गए तब तो। फिर वही ये ब्रोमो है और यह मिथाइल है, तो अल्फाबेट के लिए पहले कौन आएगा? दिस वन। तो यह जो है हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर 2 पे ये CH3, 2 मिथाइल, फिर वर्ड रूट एल्क पे, तो हेलो हो गया अभी तक, साइड चेन का मतलब। एल्क क्या है? एल्क में कितने कार्बन है? 3, मतलब पेरेंट चेन। प्रोप हो गया, सभी सिंगल कोवेलेंट अटैच है, तो एन प्रोपेन। ठीक है, देखिए अब एक नाम और लीजिए, एग्जाम में आपको ऐसे कोई नाम मिल जाए, C2H5 CH3 CH3 और यहां पे लिखा हो कोई Cl ऐसे, इसकी नेमिंग करनी हो तो क्या लग रहा है? इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी? तो अब इसमें क्या करना होगा? पहले तो आप पहचानिए, क्या इसे हम लोग नियो बोल सकते हैं? पहले इसको ओपन कर लें, तो सोच रहे हैं
कि इसका ओपन ग्रुप जो है उसको लिखा जाए। तो अब सी है यहाँ पे, सी पर यहाँ पर हो गया CH3, एक CH3 हो गया नीचे। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है इस तरीके से, तो इसकी वैलेंसी आप जानते हो पूरी करना, 2 वैलेंसी इधर तो 4 वैलेंसी होती है, एक बॉन्ड बना है 3, बाकी एक CH3 हो जाएगा। यहाँ पे है Cl, है ना। तो क्या इससे हम लोग नियो बोल सकते हैं क्या? कभी नहीं। नियो बोलने के लिए जानते हो कंडीशन क्या, एक ही कार्बन पे 3 CH3 होना चाहिए, एक है, दूसरा है, तीसरा तो है ही नहीं, तो नियो बोल नहीं सकते। आइसो, आइसो कुछ बच्चे परेशान हो गए कि एक ही कार्बन पे 2 CH3 आ गए। नहीं, उस कार्बन का जरूरी है क्या होना, उस कार्बन पे या CH हो, क्या हो, CH पे 2 CH3 हो, तब आप बोलते हैं आइसो, या आइसो नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? एक ही कार्बन पे 3 CH3 तो नियो, एक और CH पे 2 CH3 हो, मतलब एक ही कार्बन में 2 CH3 हो, बट ये CH होना चाहिए, तब बोलेंगे आप आइसो। ऐसा नहीं है तो न तो नियो न आइसो, तब क्या? आई देखिए, ये है कार्बन टर्शियरी है क्या, जिस कार्बन की बात की जा रही है ये कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट नहीं, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। टर्शियरी तो आप बोल ही सकते हो, टर्शियरी हो गया। कुल कितने कार्बन है? 5 मतलब क्या? पेंट, पेंट हो गया। और YL पेंटाइल हो गया, Cl है तो क्लोराइड, इसका नाम हो गया। ठीक है, IUPAC पे आते हैं। IUPAC में नंबरिंग करनी होगी पेरेंट चेन की। देखिए कुछ बच्चे डायरेक्ट करते हैं, हाई पर हमने तो कॉमन नेम बताया, ओपन कर दिया। कभी कभी बच्चे डायरेक्ट करते हैं तो 1 2 3 कर देते हैं, तो इसको इथाइल बोल देते हैं। गलत, पहले ऐसे ओपन करना, शुरुआत की नेमिंग की, तो ओपन करने के बाद अब देखो पेरेंट चेन कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन की पेरेंट चेन हो रही है। और जब पेरेंट चेन डिसाइड हो गए तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, जहां से ब्रांचेस पास में होगी, शाखाएं पास में होगी। कंप्लीट IUPAC आपके 11th के चैप्टर में थी, आपने पढ़ा है, रिवाइज कर लेना, कर देखो। तो यह हो जाएगा 1 2, सेकेंड साइड किनार रही है तो यही से नंबरिंग करेंगे, चाहे यहां से स्टार्ट करो चाहे यहां से, इक्वल डिस्टेंस है तो हम लोग यहां से देखिए ऐसे करते हैं, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 और इसको 4। तो अब देखिए 2 साइड चेंज हो गई, एक Cl और एक CH3। यह है क्लोरो, C से स्टार्ट, यह मिथाइल, M से स्टार्ट, पहले कौन आएगा? C वाला, यानी कि 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और 2 पे CH3, 2 मिथाइल। वर्ड रूट पे आना, वर्ड रूट पे कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4। क्या हो जाएगा? ब्यूट, ब्यूटाइल, फिर सॉरी ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, सिंगल कोवेलेंट है। यहाँ पे डाई हेलो एल्केन्स डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए ऐसे डाई हेलो एल्केन्स, इनके लिए क्या है, यहाँ पे बेसिकली 2 केसेस मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आपको हेलोजन जो है, जैसे कोई ग्रुप दिया गया, मान ऐसे यहाँ लिखते हैं, अगर से हम दिया गया कोई कंपाउंड इस तरह से CH2 CH3, 2 वैलेंसी, 2 हेलोजन आने का मतलब क्या है, 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री करनी होगी, 2 वैलेंसी फ्री करते हैं 2 H निकाल करके। तो यहाँ पे 2 केसेस मिलती हैं जनरली। देखिए एक क्या चांसेस हैं कि दोनों H निकल जाएं एक ही कार्बन से, तो CH2CH, यानी एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। एक पॉसिबिलिटी और है कि एडजेसेंट कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है, जैसे इसको ऐसे लिख दिया जाए, एक इसकी वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो यहाँ पे जो है जब एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है तो इसे आप नाम दे दीजिएगा एल्काइलिडीन ग्रुप, ये हो जाएगा एल्काइलिडीन ग्रुप। और जब एडजेसेंट की होगी, मतलब अगल बगल की, तो इसे आप नाम दे देंगे क्या? एल्काइलिन ग्रुप, एल्काइलिन ग्रुप इसको नाम दे देंगे आप। ये दोनों डिफरेंस क्या है? एल का मतलब जानते हो कार्बन कितने हैं, एल का मतलब कार्बन कितने हैं, ऐसे पहचाने हम लोग। एक और कैटेगरी बनी है, इनको जो है जब एक ही कार्बन पे रहे, इन्हें कहा जाता है जेमिनल, भी कहा गया है। जेमिनल पोजीशन है, मतलब 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है, यह सेम पोजीशन का मतलब, इसका मतलब क्या है?
सेम पोजीशन। और यहां पे यूज करेंगे जेमिनल की जगह पे जो है केवल GEM, जेम भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहां यूज करेंगे हम लोग विसनल, विसनल भी यूज कर सकते हैं और इसका मतलब होता है एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन। और यहां पे जो है नाम में क्या है कहीं केवल VIC लिखा रहा है, समझ जाना कि विसनल लिखा हुआ है। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे आपको एक कंपाउंड दिखा दो, एग्जांपल इसका हम इनके कॉमन और IUPAC दोनों हम देखते हैं। जैसे एक कंपाउंड आपको दिया गया C, यहां लिख देते हैं इसको हम CH3 CH, एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड को, और इसका एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं CH2Cl और यहाँ पे CH2Cl। दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है। देखिए यहाँ पे जो है एक ही कार्बन पे 2 Cl है, एक ही कार्बन 2 Cl है। हम लोग इनके कॉमन नेम पहले पढ़ते हैं, तो इनका कॉमन नेम पहले ट्राई करते हैं। पहले देखिए कॉमन नेम क्या कैसे बनेगा, इस तरह से एल्काइलिडीन। जब एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री थी, दोनों पे Cl आ गया तो बोलेगा एल्काइलिडीन। कितने कार्बन है एल्क में, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 क्या बोलते हैं एथ, एथ हो गया। और अब यहाँ पे Y इथाइलिडीन है, इथाइलिडीन बोल दिया आपने। कितने Cl है, डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। देखिए ये तो इसका सही नाम है। आजकल कुछ किताबों में जो है इसकी जगह पे ऐसा भी लिखा रहता है, तो उसको देख के परेशान ना होना, इथाइलिडीन क्लोराइड भी लिखा जाने लगा है। क्योंकि कहते क्या लोग इसका रीजन, इथाइलिडीन का मतलब ही है कि 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पे क्लोराइड एक भी लिखा रहे तो ये भी आजकल यूज में है। फिलहाल एक ज्यादा सही है, बेहतर है, डाइक्लोराइड का मेंशन है। ये इसका कॉमन नेम है। ऐसे और देखिए एक चीज और, ये कैटेगरी कौन सी है, ये कहलाएगा जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल डाइक्लोराइड। ये नाम नहीं है, नाम इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन के नंबर मेंशन नहीं, कितने कार्बन का कंपाउंड है, कितने कार्बन का कंपाउंड है यह मेंशन नहीं है, इस वजह से नाम नहीं, बल्कि क्या है केवल ये केवल कैटेगरी है। इट इज क्लियर। अब आते हैं देखिए इसके IUPAC पे। इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या हो सकता है। IUPAC नेम की बात करें अगर हम लोग, तो ये भी तो आप समझ सकते हो, 2 ही कार्बन है, नंबरिंग करना आपको आता ही है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, तो 1 पे 2 Cl हो गए, तो 1,1, 1 इसके लिए, एक 1 इसके लिए, 2 Cl हैं, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। कितने कार्बन, एथ, एथ मतलब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एथ, एथ, 2 कार्बन का एल्क एथ, और दोनों आपस में क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से हैं, तो एन, ये इसका IUPAC नाम है। इस पे आते हैं, पहले इसके कॉमन नेम पे आते हैं। इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, इस कंपाउंड में जो दिया गया है कॉमन नेम, देखिए यहां दिया गया कॉमन नेम, कैसे पहचानोगे, यह दिखा है एल्काइलिन, यहाँ एल क्या है, कार्बन, कितने कार्बन यहाँ पे 2, 2 मतलब क्या, एथ, एथ बोल दिया आपने। फिर इथाइलिन हो गया ना, फिर इथाइलिन ग्रुप है, जब अगल बगल की वैलेंसी फ्री है तो, और Cl कितने हैं 2, तो क्या, डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। ऐसे जैसे वहां मैंने बताया था, एक चीज और याद रखना, कुछ लोग जो है कुछ किताबों में आप जो है और ये लिखा ऐसे पा सकते हैं, इथाइलिन, इथाइलिन क्लोराइड को लिखा पा सकते हैं। इसको देख के परेशान ना होना, तो कुछ लोग उसका रीजन क्या बताते हैं, जब इथाइलिन हो गया, इथाइलिन का मतलब ही हो गया कि एडजेसेंट की वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे केवल ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट ये ज्यादा नाम सही बेहतर होगा, इसका यूज करें आप, है ना। अब इसका एक नाम और भी है, इसका नाम क्या हो सकता है, देखिए यह अगल बगल है कि नहीं, इसे आप बोल सकते हैं क्या, विसिनल, क्या, विसिनल डाइक्लोराइड, केवल VIC लिखा रहेगा वहां पे। इसका मतलब यह नाम नहीं है, यह नाम नहीं है, क्योंकि इस पे कार्बन के नंबर मेंशन नहीं है, ये केवल कैटेगरी है। जेमिनल और विसिनल केवल कैटेगरी है। जेमिनल का मतलब जो ग्रुप एक्स्ट्रा मौजूद है, यहाँ पे हेलोजेंस हैं, वह एक ही कार्बन पे हैं, और विसिनल इसका मतलब वह एडजेसेंट पे है, ठीक। अब इसके IUPAC पे आते हैं हम लोग, इस कंपाउंड के, इसका IUPAC क्या हो सकता है, देखिए नंबरिंग सेम पैटर्न, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन 2 हो गए, 1 2 1 2,
डाइक्लोरो कार्बन कितने हैं? 2, एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऐसे नाम यूज करते हैं। याद रहेगा जेमिनल कहाँ यूज करना है, बिस्मिल कहाँ यूज करना है, एल्काइलिन क्या है, एल्काइलिन क्या है, ठीक है ना। अगला देखिए, अब ये तो हो गया डाई। अब हम लोग ट्राई हेलोजन देते हैं ऐसे, इसमें ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स के बारे में देख लिया जाए। इसमें जनरली जो कंपाउंड आपको मिलते हैं वो इस टाइप कंपाउंड मिलते हैं, CHX3 टाइप के, CHX3। तो जो इनका कॉमन नेम होता है ऐसे कंपाउंड का, उन्हें जनरली कहा जाता है हेलोफार्म। ये एक सीरीज बन जाती है पूरी, हेलोफार्म। और इन कंपाउंड्स का जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम वह हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन्स। अब इसमें आप सोच रहे होंगे हेलोजन की पोजीशन क्यों नहीं बताई जा रही है, क्योंकि जब एक ही कार्बन होगा यहाँ पे तो इसकी पोजीशन बताना जरूरी नहीं है। अब कार्बन बढ़ेंगे पोजीशन बना लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ की एग्जांपल, अगर यहाँ पे दिया गया आपको CHCl3 दिया गया है तो आप इसे बोल देंगे क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। ऐसे ही हेलोफार्म क्लोरोफार्म हो जाएगा। और यहाँ पे 3 Cl है तो ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथ, आगे एन, मेथेन। ऐसे ही अगर यहां पे दिया गया CHBr3 दिया गया, ये हो जाएगा ब्रोमोफार्म, ब्रोमोफार्म। और यहां पे ट्राई ब्रोमो, क्या है, एक कार्बन तो मेथ, मेथेन, ठीक है। ऐसे यहां दिया गया अगर I3 है, ये हो जाएगा आयोडोफार्म, हेलोफार्म है ना, आयोडोफार्म। ये हो जाएगा ट्राई आयोडो मेथेन, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे पहले फर्स्ट हेलोजन जो F है ना, CHF3 होता अगर, ये होता क्या, फ्लोरोफार्म। और यहाँ पे ट्राई फ्लोरोमेथेन। तो ऐसे नाम हम लोग यूज करेंगे IUPAC के लिए। और अगर पोजीशन बदल जाती है, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसे कंपाउंड, जैसे एक सीरीज हो गई इस तरह की, कुछ नया नाम दिखे ऐसे मिल जाता है, जैसे CH2 दिया गया यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, और ऐसे दिया गया है Cl, और यहाँ पे दिया गया ऐसे Cl। अगर तो अब नंबरिंग कर लेना, हेलोजन अगर सेम है कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, 3 हो गए। कहाँ गए हैं, 2 हेलोजन एक ही पे हैं तो 1, 2, एक 1 इसके लिए, एक 1 इसके लिए, 2 इसके लिए। तो ट्राई क्लोरो, क्या कितने कार्बन है, 3, प्रो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो एन, ऐसे लगा देना। अब आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर हेलोजेंस अलग अलग होते, जैसे एक पे दिया होता Br या ग्लिसरीन के रूप में होता, ऐसे कोई कंपाउंड यहां पे दिया होता सपोज Br, यहां दिया होता सपोज Cl, यहां दिया होता सपोज I, या I को यहां रख दीजिए, ये सपोज I होता, और इसका नाम रखना है। तो 5 मेंबर्ड रिंग है, जब 5 मेंबर्ड रिंग है तो 5 एटम की क्या बन गई, पेरेंट चेन बन गई। नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन पहचानने के बाद, और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, डिपेंड करेंगे इसके प्रायोरिटी पे। यह I से स्टार्ट है, फिलहाल साइड चेन पास पास है, साइड चेन को नंबरिंग कम से कम मिले तो इन दोनों में से किसी एक पे शुरू करोगे आप नंबरिंग, है ना। अब इनमें से किसको फर्स्ट नंबर दे, बी से स्टार्ट है ब्रोमो, Cl, क्लोरो, C से स्टार्ट है क्लोरो, तो पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, बी आता है, यानी ये पाएगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नहीं पाएगा क्योंकि सेकंड साइड चेन है ना, ठीक है। 3, 4 और 5। अब नाम लिखिए, तो 1 पे क्या है, ब्रोमो, 1 हो गया ब्रोमो डैश, 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर 4 आयोडो,
4 आयोडो, फिर कितने कार्बन है, रिंग है तो साइक्लो, 5 कार्बन तो पेंट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो एम, इसका नाम हो जाएगा। ऐसे नेमिंग करेंगे, पहले पढ़ाया भी है। खैर ये तो जैसे आपने ट्राई हेलोएल्केन्स के लिए, ऐसे टेट्रा हेलोएल्केन्स आएंगे तो भी कर लिया करोगे। मान टेट्रा हेलोएल्केन्स को मिल जाता है इस तरीके से, टेट्रा हेलोएल्केन्स मिलता है। कैसे रहेंगे, इसी तो रहेंगे ना, CCl4, तो इनका कॉमन नेम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है। और अब अगर इसके IUPAC की बात करें तो या तो हेलोएल्केन्स होता है, 4 है, टेट्रा हेलोएल्केन्स, टेट्रा क्या है, क्लोरो, टेट्रा क्लोरो मेथेन, एक कार्बन तो मेथ, ऐसे नहीं कर लिया करोगे आप लोग, है ना। अब देखिए थोड़ा सा नया ट्राई करते हैं, कुछ स्पेशल नाम, सम स्पेशल। इसमें क्या आ सकता है, आपको हमने बताया था इसके बारे में, विनाइल हैलाइड के बारे में, याद आ रहा है कुछ? तो हमने बताया जैसे आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया गया है, एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज कॉल्ड क्या, विनाइलिक कार्बन, इसी को आप नाम देंगे विनाइलिक कार्बन। ये विनाइलिक कार्बन हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी जब वैलेंसी एक फ्री होती है, जैसे एक H निकल गया कहीं से, किसी भी एक कार्बन से, ये हो जाएगा एक वैलेंसी फ्री। यही जब ये विनाइलिक कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो ये हो जाएगा विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। अब इस पे Cl आने वाला है, जब इस पे Cl आएगा तो इसके 2 नाम बनेंगे। देखिए इस पे अगर आता है यहां से Cl या कोई भी हेलोजन आइडियो के Br जुड़ गया, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, Br हो गया। 2 नाम इसके बनेंगे, एक कॉमन और एक IUPAC। तो कॉमन नेम इसका क्या बनेगा, कॉमन नेम तो समझ ही गए होंगे, विनाइल से शुरू होगा, विनाइल ग्रुप है तो विनाइल पर लिख देना आप यहाँ पे, विनाइल, Br है तो ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। यहाँ वैलेंसी फ्री तो विनाइल ग्रुप था, Br आ चुका वैलेंसी तो विनाइल ब्रोमाइड हो गया। अब यहाँ पे इसका IUPAC क्या हो जाएगा, बोलिए, IUPAC इसका क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, IUPAC की नंबरिंग करते हो आप, नंबरिंग हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो 1 पे Br है तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, कार्बन कितने हैं, H 2 है तो H, और डबल बॉन्ड है तो इन, एथेन। और जब एक ही है तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, चाहिए यहाँ पे चाहे 1 ही रहता, तो जब पोजीशन नाम नंबर बदलने से कुछ चेंज नहीं हो रहा, नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप लोग पहचानेंगे। अब ऐसे इसमें जो है एक नाम और आता है, देख लीजिए, इसको हमने पढ़ाया पहले भी और ढेर सारे नाम इसके, एक और इसमें स्पेशल में है, एलाइल हैलाइड के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो वहां बताया था हमने कुछ ऐसे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 रहेगा ये बगल वाला जो ये वाला कार्बन है वो sp2 है। तो एक ऐसा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज कॉल्ड क्या, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन इसको बोलोगे आप। और जब एलाइलिक कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो उसे आप एलाइल ग्रुप बोल देंगे। जैसे यहां से एक H निकल जाएगा, यहां से एलाइलिक कार्बन से
ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, वैलेंसी फ्री इसकी हो गई। ये हो गया एलाइल ग्रुप, ये हो गया एलाइल ग्रुप। अब इससे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, अब इस पे Cl आ जाएगा, इस पे Cl या Br कोई भी आ गया इस वैलेंसी पे, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे यहां पे Cl आ गया। इसके दो नाम बनेंगे, एक तो IUPAC नेम और एक बनेगा कॉमन नेम, एक हो जाएगा कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या है, एलाइल ग्रुप था ही, इसकी वैलेंसी फ्री तो एलाइल ग्रुप है, Cl आ गया तो हो जाएगा एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड जो ऐसे बोल सकते हैं। अब क्या है देखिए, यहाँ पे ये साइड चेन है, Cl पे 1 है और ये पाई बॉन्ड है। साइड हेलोजन नेमिंग में, IUPAC नेमिंग में ऑलवेज साइड चेन मानी जाती है, और जब मल्टीपल बॉन्ड और हेलोजन में प्रायोरिटी की बात की जाए तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है, ऐसा आपने 11th में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें जो है नेमिंग नंबरिंग करोगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा, यानी कि 3 क्लोरो 3 कार्बन है तो प्रो, और डबल बॉन्ड 1 पे है तो 1 इन, और आप इस 1 को जो है ऐसे लिख सकते हो 3 क्लोरो 1 प्रोपेन लिख सकते हैं 1, क्योंकि कहा गया IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम लोग सफिक्स के लोकेंट को, नंबर को वर्ड रूट के पहले भी लिख सकते हैं, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, नेमिंग में देखिए हेलो एरिन्स में क्या करना है, हम लोग यहां लेते हैं, यहां पर भी मोनो हेलो एरिन्स, मतलब एक हेलोजन वाले कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, जैसे मोनो तो 1 होता जानते हो आप। यहां पे जो है, यहां पर भी क्या है कि कॉमन नेम चलेगा और IUPAC दोनों चलेगा, यहाँ एक होगा कॉमन और एक होगा IUPAC नेम। तो इनका जो कॉमन नेम और IUPAC दोनों सेम है, हेलो बेंजीन इनका कॉमन नेम भी है और हेलो बेंजीन इनका IUPAC भी है। मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए या जो नया रूल आया उसके अकॉर्डिंग, या हेलो बेंजीन दोनों नाम है, कॉमन एज वेल एज IUPAC। बट जो इसका पहले नाम यूज होता था वो नाम ऐसे था, देखिए क्या था, एराइल हेलाइड। हम लोग ये नाम भी यूज करते रहे हैं कॉमन नेमिंग के लिए। जैसे आपको ऐसे कोई कंपाउंड मिल जाता है, देखिए ऐसे 6 नंबर रिंग, इसमें ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। और इस बॉन्ड की शुरुआत आप यहां से करेंगे तो एक यहाँ आएगा, मतलब एक चेंज करके छोड़ करके, तो ये अल्टरनेट पे Cl हो गया। अगर तो हेलोजन है क्या, Cl है, इसके कारण नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, और यहां पे जो है एराइल क्लोराइड, और ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम IUPAC भी यही रहेगा, क्लोरोबेंजीन। एक्चुअली जो एरीन शब्द आया है, एरीन शब्द दिया गया है एरोमा से। एरोमा जो शब्द एरोमेटिक के लिए यूज करते हैं हम लोग, उसका मतलब होता है फ्रेग्रेंस। जो खुशबू देने वाले पदार्थ होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो मेनली एरोमेटिक होते थे पहले भी सभी, इस वजह से यह नाम यूज में आने लगा है। तो एरोमा से बना एरीन, एरीन से बनाया एराइल। ठीक है, फिर यूज कर सकते हो आप। ये तो हो गया मोनो के लिए। अब ऐसे ही अगर आपको मिलता है डाई हेलो एरिन्स के लिए, अब अगर हम लोग पढ़ते हैं डाई हेलो एरिन्स, इनके बारे में देखते हैं। एक चीज याद रखना आप, जैसे बेंजीन हम लोग बनाए थे अभी, यहाँ कैसे यहाँ किनारे लिखते हैं, तो ऐसे बेंजीन है, ऑल्टरनेट पे पाई बॉन्ड, अब यहाँ से पाई बॉन्ड स्टार्ट किया आपने तो यहाँ आ जाएगा छोड़ पे, एक छोड़ यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी ग्रुप XYZ है, कोई हेलोजन, इसके रिस्पेक्ट में जो बगल वाली पोजीशन होगी, अब इसको बोलेंगे आप आर्थो, ये हो जाएगी मेटा, ये हो जाएगी पैरा, ऐसे इधर से ये आर्थो होगी, ये मेटा होगी। ठीक है, अगर देखिए ऐसे कंपाउंड बना हो, देखिए ये जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज एक ग्रुप अगर X जो है यहां होता पहले से, तो इसके रिस्पेक्ट में जस्ट बगल में है, यह आर्थो होगा, तो ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। ठीक है, ये आर्थो और
मेटा या पैरा, ऐसे पहचानेंगे। तो हम लोग जो है इसको जानना जरूरी क्यों है, जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है कोई एक, उसके जस्ट बगल वाली पोजीशन आर्थो, फिर उसके बाद मेटा, फिर उसके बाद पैरा, है ना। आर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में, आईपीएससी में नंबरिंग यूज करेंगे। ठीक, देखिए इसका एग्जांपल। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग जो है कॉमन नेम देखते हैं, एक साइड लिख देते हैं कॉमन नेम और एक तरफ लिख दिया जाएगा आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम, और यहां पे लिखते हैं इनका आईयूपीएसी नेम। देखिए क्या क्या कंपाउंड बनते हैं। सबसे पहले एक कंपाउंड लिया, देखिए ऐसे, ये है बेंजीन, इस पे 2 सीएल है, एक यहां पे और एक यहां पे। ये हो जाएगा क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो है, ये हो जाएगा आर्थो क्लोरो बेंजीन, आर्थो क्लोरो बेंजीन। ठीक, आर्थो की सीएल है, यहां सीएल है ये। अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए नंबरिंग 1 2 कर लेना। तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन ऐसे बोल देंगे आप, तो नंबरिंग यूज कर दिया। यहाँ सॉरी, यहाँ पे आर्थो के साथ साथ जो है आप डाइक्लोरो बोल रहे हैं, आर्थो डाइ, दो चलने आते। ऐसे ही अगर यहाँ पे ए है बेंजीन और यहाँ पे सीएल है, इसके रिस्पेक्ट में सीएल यहाँ पे है, तो अगर पहले सीएल यहाँ, तो ये हो गया आर्थो, ये मेटा है, क्या हो जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। नंबरिंग करेगा यूपीएससी के लिए 1 2 3 या 1 2 3, एक और 3 पे है, ये क्या हो जाएगा 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। ऐसे यूज करना होता है। ऐसे ही अगर मिल जाए आपको इस तरह कोई कंपाउंड बेंजीन, याद रखना पाई बॉन्ड कैसे बनाना है। आपने यहां से स्टार्ट किया पाई बॉन्ड, एक छोड़ के पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एक छोड़ यहाँ पे। तो अगर एक सीएल सपोज यहाँ पे पहले से है, जैसे यहाँ पे दिया गया मान लीजिए आपको बीआर, और यहाँ पे दिया गया क्या आपको सपोज सीएल है, तो देखिए ये मेन हो गया। तो आर्थो मेटा पैरा, पैरा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, इन क्या हो जाएगा नाम इसका, कॉमन नेम पैरा, आर्थो मेटा पैरा है, पैरा क्लोरो फिर ब्रोमो बेंजीन, इसका क्या हो गया कॉमन नेम। आईपीएससी की बात करें अगर हम लोग, देखिए अब यहाँ नंबरिंग, तो यह ब्रोमो है बी से स्टार्ट है, क्लोरो है सी से स्टार्ट है, तो यहां से 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो 4 पे 4 क्लोरो 1 ब्रोमो, गलत, पहले इसका अल्फाबेटिकली लिखे भले ना, तो 1 अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। ऐसे पहचानते हैं, कर लोगे सब लोग। ऐसे ही अगर आपको मिलता है ट्राई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन्स मिलते हैं अगर ऐसे एरिन्स, जैसे एक ही कार्बन पे कहीं भी दिया गया वैसे, तो पोजीशन डिसाइड करेंगे। बेंजीन हो गई, एक यहाँ सीएल है, एक यहाँ सीएल है, एक यहाँ सीएल है, तो कॉमन तीनों एक जैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन, ट्राइक्लोरो बेंजीन इसका कॉमन नेम हो गया, कॉमन है। और बेसिक में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 1 3 5, देखिए 1 2 3 4 5 कहीं से स्टार्ट, बिल्कुल डिस्टेंस, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, बस आईपीएससी में नंबरिंग कर देना ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से कंप्लीट होता है कुछ हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के नेमिंग। कुछ और हो आपके पास क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल एक टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।